अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ईद पर बनाई थी स्पेशल सेवइयाँ फेनियाँ, जो बहुत मोस्टली जो है वो हमारे घरों से ईद आती है तो उसमें फेनियाँ ज़रूर शामिल होती हैं, जो एक दूसरे को ईद दी जाती है। तो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही स्पेशल और बहुत क्विक रेसिपी बनाई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा नट्स ले लिए हैं, क्योंकि मैं ये काफ़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तकरीबन मैं 5 किलो दूध की फेनियाँ बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह की, मुझे नहीं आइडिया कि ये कितने ज़्यादा हैं, लेकिन ये फेनियाँ जो है मैंने 3 रोल इस तरह के ये मैंने ले लिए हैं इस तरह से। और इसको फिर आप थिक या थिन किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, कितनी ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल भरकर जो है वो चीनी का ले लिया है, और ये मेरे पास 10 से 12 इलायची है, छोटी इलायची, इसे मैंने क्रश करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास ये खोपरा है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सी कटिंग के साथ काट लिया है। यहाँ इसमें क्रश खोपरा अच्छा नहीं लगता, तो छोटी कटिंग के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, जो कि मैं आधे बादाम जो है वो क्रश करके इसके अंदर डालूँगी। और ये साथ ही मैंने मेवा लिया है। मेवा भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। मेन तो इसके 3 जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 किलो दूध ले लिया है और उसे चूल्हे पर रख दिया था, और ये देखिए हल्की-हल्की इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है। मैंने बहुत मीडियम फ्लेम पर जो है वो इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे, ये रख दिया था। और हल्की-हल्की ये देखिए इसके ऊपर थिक सी मलाई भी आ गई है, ये देखिए। और इस तरह जो है मलाई भी इसके अंदर ही रहने देंगे हम, ताकि हमारी जो फेनियाँ हैं वो बहुत ही डिलीशियस सी बने। और अब हम इसे मज़ीद बॉयल कर लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद इसे उबाल आने दें। उबाल आने तक हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद मलाई आ जाए और दूध हमारा थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसी तरह आपने हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। और जब ये देखिए आपको फ़ील हो कि बॉयल होने लग गया है, तो आपने इसके अंदर जो है वो ये छोटी इलायची डाल देनी है। देखिए 8 से 10 मेरे पास क्रश की हुई छोटी इलायची है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही क्विक, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। कुछ लोग तो दूध बॉयल करके उसमें जस्ट वैसे ही फेनियाँ डालकर खा लेते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी ईद पर मेहमान आएंगे या जो भी आपके घर आए, तो आप फ़ौरन से इसे बनाकर तैयार करके उनके सामने रख सकते हैं। इसी टाइम पर मैंने चीनी भी शामिल कर दी है इसमें। चीनी आप लोग जो है, मैंने यहाँ पर एक बॉल डाला है भरकर, तकरीबन 1 किलो के करीब। आप मीठा कम पसंद करते हैं तो थोड़ी कम डाल लें, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो तो आप थोड़ी देर तक इसमें जो है वो मीठा चेक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब चीनी के मिक्स होने का हम वेट करते हैं, जब तक चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इस टाइम पर आकर ये क्रश की हुई फेनियाँ इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक ट्रे में ये फेनियों के जो हैं वो बड़े बड़े से राउंड टाइप बने हुए थे, वो रख कर और इसे अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है। आप फेनियों को बहुत अच्छे से क्रश कर लें, बिल्कुल छोटी छोटी सी फॉर्म में कर लें। इसी तरह मैंने तमाम फेनियाँ जो हैं वो ये देखिए क्रश कर ली हैं। तो दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, चीनी भी उसमें मिक्स हो गई है अच्छे से, और ये देखिए बहुत ही बारीक सी हमारी सेवइयाँ हैं। अब हम इन्हें जो है वो दूध में शामिल कर देंगे। दूध में शामिल करने के बाद आप चम्मच मुसलसल चलाते रहें। और ये देखिएगा सेवइयाँ जो हैं, इसको आपने थोड़ी देर तक, पहले आपने इसकी कम क्वांटिटी डालनी है, क्योंकि ये दूध में जाते ही, गर्म दूध में जाएँ तो ये फूल जाती हैं। तो ये फूलने से इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आप ये ना हो कि बहुत ज़्यादा थिक सेवइयाँ जो हैं, ये फेनियाँ बनी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने थोड़ी देर वेट करना है। और अगर आपको कम लगें तो आप इसमें ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप जो है वो इसमें इतनी ही सेवइयाँ काफ़ी हैं। साथ ही हम इसमें ये छोटा छोटा बारीक सा कटा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। और यहाँ पर है ये मेरे पास मेवे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे इसी टाइम पर, ताकि ये इसमें थोड़ी देर पक के थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं।
बहुत ही डिलीशियस हमारी फेनियाँ यहाँ पर रेडी हो रही हैं, जिसके बगैर हमारी ईद जो है वो बिल्कुल अधूरी होती है। और ये देखिए सवैयाँ आहिस्ता आहिस्ता फूलना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि दूध अच्छे से पक जाए और सवैयाँ भी थोड़ी कच्ची ना रहें, अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए सवैयाँ कितनी हद तक फूल गई हैं और ये बिल्कुल गल चुकी हैं। तो ये तकरीबन हमारी जो है वो फेनियाँ, स्पेशल फेनियों की रेसिपी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और हमें इसमें मज़ीद फेनियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं आप। तो फेनियाँ हमारी रेडी हैं, तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है इस तरह से। इसमें हम स्लोली स्लोली जो है वो सवैयाँ डालेंगे और साथ साथ आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी इसमें डाल के भी दिखाती हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि फेनियाँ जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए। बहुत गाढ़ी फेनियाँ जो हैं वो कोई भी पसंद नहीं करता, और बहुत ज़्यादा पतली भी। तो इसकी थिकनेस का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह की होनी चाहिए, और ये ठंडी होकर थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है कि आप एक बॉल पर तो ठहर नहीं सकते, आप एट अ टाइम ही 2-3 बॉल खा जाते हैं इसकी। ये देखिए मैंने बॉल में डाल ली हैं और ये कुछ इस तरह की लग रही हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। और इसको बनाने का बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं। मैंने बहुत ही मज़ेदार सा वे जो है वो आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लास्ट में जो है यहाँ पर मैंने बादाम जो हैं वो क्रश करके रख लिए हैं, जिससे हम इसे जो है वो गार्निश करेंगे। जितने ज़्यादा आप डालना चाहें आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। पहले मैं इसके ऊपर थोड़े से डालकर उसे इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसे गार्निश करूँगी। पहले ये देखिए मैं इसकी एक तह जो है वो इसके ऊपर बादाम की क्रश की हुई की इसके ऊपर लगाऊँगी। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और दोबारा इसके ऊपर जो है वो गार्निश करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।